प्रथम श्री हरिदास सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में, नागरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में, श्री किशोरी गोरी मोहिनी लल भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में, यही बर मांगत है सखी निज राका, भरी भरी उमंग सब दिल लड़ाऊ में, नो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विशेश्वर श्याम सुंदर भारी, वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत, बानी पढ़ाए वे में गाना पाए वे, सेव सिखाए वे में ममत कहकारी, इन्हीं कृपा हो विपिन बसु, अधिकार कर दंड हमारी, लाडली किशोरी वेली मान धन, अपनी कृपा सो अपनो है, सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारे, निज कर्मा हरि के सनाथ की नो है, प्यारे सनाथ को हाथ लियो, हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति का खत नवीनो है, बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बरुबार, ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी जी महाराज की रस उपासना करवे बारे रसिक कनन जनन के काजें, श्री स्वामी जी महाराज की ही माल जी के भावन को श्रवण करायो जा रहे हो। अभी तक आप केलीमाल जी के 63वें पद की लाइन के कुछ गंभीर भावन को श्रवण कर चुके हैं। एक एक अक्षर में यदि ज्यादा गहराई में जाए तो भैया एक ही पद में एक बरस व्यतीत हो सके और कम ज्यादा भी हो सके है, क्योंकि ये तो अथाह है। की लाइन दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि छूटे बार गरे पोते, छूटे बार बिहार में सुरतांत में प्रिया जी की जो अलका बलि छूट गई है, बिथुर गई है, कैसी शोभा दे रही है। श्री बिहारीदास जी के पत्ते समझो, आनन पर के अलकावली की आनंद पे अर्थात मुख कमल पे कैसी सुशोभित है रही है। आलीरी या में भैया गावे में लगायो जाए है। कछु पद ऐसे हैं जिनमें रसिक लोगों ने रस को स्वाद लेवे के काजे
आनंद लवे के काज बामे संपुट लगाए के गायबे की प्रथा चला रखी है। वो एक प्रथा इतनी मीठी, इतनी सरस, इतनी मधुर है कि वो एक अलग ही भाव को दिग्दर्शन करावे है। तो यहाँ ये आलीरी पाठ में तो नहीं है, पर यहाँ गायबे में या को लगायबे की प्रथा चली आ रही है। आलीरी ये बिहारिंदासी अपनी निज सहचरी अर्थात अपने निज रसिक जनन ते कह रही हैं कि अरे भाई देखो, जैसे चलो जी कौतुक देखन जाई, चल सकी देखन जाई। तो ये चल सकी या चलो जी कौन ते कह रहे हैं, वे तो खुद ही निहार रहे हैं। तो ये सब जो स्वामी जी की रस रीति को सह रहे हैं, गा रहे हैं, जो स्वामी जी के ही रस रीति के अनन्य हैं, उनकी तरफ ये संकेत है। तो यहाँ आलीरी माने अरे सखी, यास में इनके मुखार बिंद की शोभा तो देखो, आनन पर अलके झलके। ये जो अलकावली बिहार में बिथुर गई है, छूट गई है, और बा अलकावली की शोभा को देख के मानो आएरी अली, अली कहें मधुकर ते, अली कहें भोराते, अली कहें भैया सिली मुखाते। आपने झुमका को पाठ करो हो तो बामे आवे माते मुदते सिली मुखा, झूम देत मधुर सुर घोर, आनंद उमग अलाप ही कल नाचत मोर चकोर। तो ये सिली मुखा नाम भोरा को है भैया। यहाँ तो पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर सरावा। इन लाइनन को, इन प्रमाणन को बार बार आपको देवे को तात्पर्य मेरो ये है कि हमारी दृष्टि बा जगह पे पहुंच जाए। तो वहाँ तो मधुकर की गंध नहीं है, वहाँ तो भैया अली की गंध नहीं है, वहाँ तो भौरा की सिली मुखा की पहुँच नहीं है। तो यहाँ ये मधुकर, जैसे मधुकर माने भौरा, सिली मुखा, फूल के पराग को ही प्रेमी है, ठीक मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी की जो अलकावली है और जो मुख कमल पे आई गई है, तो इनके नेत्र रूपी भौरा व रूप को जैसे एक लंपट मधुकर भौरा पराग को पान करे है, बाय छोड़ के जावे ही नहीं है, वही मडरातो रहवावे है। ऐसे ही या स्वरूप के लोभी मधुकर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज के नेत्र और प्रिया जी के मुख कमल पे ही मडराते रहे आमे हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज भी अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं कि तुम मुख नयन कमल अली मेरे। हे प्रिया जी, तुम्हारे मुख कमल को ये मेरे मधुकर रूपी नेत्र बा रूप को पान करवे के काज मडराते रहे हमें। पलक न लगत, इन पलकन ने लगनो बंद कर दियो है। पलक न लगत, पलक बिन देखे, अरवरात वाही पे अरबराते रहे आमे, मडराते रहे आमे, घूमते रहे आमे। अरबरात अति फिरत न फेरे,
मैं इन लोभी नेत्रन को प्रिया जी हटानो हूँ चाहूँ तो ये हटनो नहीं चाहे। फिरत न फेरे मैं इन्हें फेरनो चाहूँ, मैं इन्हें हटानो चाहूँ तो ये हटनो नहीं चाहे। पान करत मकरंद रूप रस, जैसे एक भौरा जैसे एक सिली मुखा मकरंद को पान करे है। हे प्रिया जी, ऐसे ही ये मेरे नेत्र रूपी मधुकर, ये भौरा रूपी मेरे नेत्र तुम्हारी ही या रूप रस को ही पान करते रहे, अपने को धन्य माने हैं। पान करत मकरंद रूप रस, भूल नहीं फिर इत उत हेरे। ये निमिष मात्र के कार्य भी इत उत को जानो नहीं चाहे हैं। भगवत रसिक भय मत बारे, घूमत रहत छके मद तेरे। श्री भगवत रसिक जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को लिख रहे हैं कि श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, बस जैसे एक फूल पे भौरा मटरा तो रहवावे है, कमल पे भौरा मटरा तो रहवावे है, ऐसे ही तुम्हारी मुख कमल की जो शोभा है बाप पे ये मेरे नेत्र मटराते रहे में है, घूमते रहे में है। इनको और कोई मकरंद को पान ये करना ही नहीं चाहे। तो यहाँ श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, अली कमल आस पास, अली माने मधुकर भौरा, प्रिया जी के मुख कमल के ही आसपास श्री बिहारी जी महाराज के नेत्र रूपी भौरा मडराते रहे हमें। एक पद की वर्णन करवे के काज भैया आप ही अनुमान लगाओ कि कितनो समय लग सके है। सर्वप्रथम तो स्वामी जी की रस रीति की वाणी को शुद्ध पाठ हुए, और शुद्ध पाठ है कि भैया इन वाणी में ही मन विचरण करे। जैसे कोई सघन वन में और सिंह विचरण करे है, ऐसे ही भैया इन्हीं वाणी में ये मन विचरण करे और इन्हीं वाणी के अनुसार आचरण करे और इन वाणी के पदन को कंठस्थ करे। कंठस्थ करने के बाद जब ये भीतर चलेंगे तब भैया इनके भाव नए नए आपके हृदय में उदय होंगे। सत्संग सुन के भी भैया मन जमनो सब काहू के बस की बात नहीं है। 1 घंटा सुन लियो, आधो घंटा सुन लियो, फिर अपने काम में लग गए। जितनो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी रस रीति को समझने में दोगे उतनी ही जल्दी भैया स्वामी जी के रस देश में प्रवेश कर जाओ। काउ समय हमारे ठाकुर जी महाराज जी ते समाज सीखवे जायो करते हैं। महाराज जी बोले भैया सवेरे 3 बजे आ जाएगो तभी प्रभाती के पद सिखाए सकें, फिर हमें समय नहीं मिले।
हमारे ठाकुर जी रात के 1 बजे जगते, पुराने फाटक निधवन में रहते और 1 बजे जग के और वहाँ की जो भी सेवा हमारे का जो विशेष करके सबसे छोटे हवे के का नाते और सब सेवा हमारे ही ठाकुर जी को दे रखी है। चाहे वो लैट्रिन साफ करनी हो, चाहे लैट्रिन हो, नाली साफ करवे की, चाहे वो सोनी सेवा करवे की। और फिर भैया रात के घंटा तो 2 बजे ही हमारे ठाकुर जी चीर घाट पे और लिख के ले जाते, क्योंकि हमारे ठाकुर जी के पास तो मिट्टी को तेल भी नहीं हो। वह समय में तो अत्यंत वैराग्य ते ही साधु को रहवे की आज्ञा हो करती है। 5 लीटर मिट्टी को तेल 1.5 बरस चलाना पड़ता हो, और कहो तो और ज़्यादा भी है जाए, क्योंकि या तो कोई चंद्रमा की उजेली में आप पढ़ लो या कहूँ उजेलो है रहे हो तो वहाँ कछु आप याद 1 लाइन को कर लो, फिर वही को रटते रहे आओ। तीन हमारे ठाकुर जी जब वहाँ पहुँचते तो महाराज जी को पहले पद पूरा सुनाना पड़ता, बाकी बाद 1 लाइन महाराज जी सिखाते, और बाकी बाद यदि गलती है जाए तो 1 बार दोबारा, तीसरी बार तो कहते तेरे दिमाग में गोबर भरा भयो है, चल भाग यहाँ से, चलो आयो सीख वे के काज। या भयते भयभीत ये मन इतना रहता हो कि कहीं गलती ना है जाए, कहीं सिखावो बंद ना कर दें, तो इतनो व पद को रटनो हो तो, इतनो व पद को रटनो हो तो कि आप ये कहोगे कि आप कहाँ कह रहे हो। न जाने कितनी कितनी बार एक पद निकरतो, याद करवे में जैसे चल सकी देखन जाए कौतिक आज भलोरी। याकू 5 बार घुमाओ और 5 घुमा के दूसरी लाइन अपनी अपनी सौंज साज सब बेग चलोरी। याकू 5 बार घुमाओ, फिर ऊपर की और नीचे की इन दोनों लाइनन को मिलकर फिर 5 बार घुमाओ, फिर तीसरी लाइन को याद करो तो 5 बार घुमाओ, फिर पहली दूसरी तीसरी को लेके 5 बार घुमाओ। भैया आप ही अनुमान लगाओ कि ये कितनी बार घूमती होगी। सब बाणीन की 3500 पदन को राग रागनी में वास पे गायबे को बैठाबे को दास को सब प्राप्त हो। 3500 को हो। महाराज जी की यही आज्ञा ही कि विद्या कंठ की और अंटी में है तो खरीद ले भैया, और कंठ में है तो सुनाए दे और गाए दे। तो समाज में भी एक ही बाणी रखी जाया करती है। वहाँ तो भैया समाज हो झेलान को सुनकर बोलनी है, मुखियान को बिगर देखे गानी है। तो भैया वहाँ तो समाज में भी एक ही समाज श्रृंखला रखी जाया करती है। तब ये भैया ये पदन के भीतर यदि सवेरे हमारे ठाकुर जी वृंदावन की नित्य परिक्रमा 4 करते, परिक्रमा केवल यही चिंतन मनन, सवेरे की प्रभातीन को नित्य गानो, और चल सखी जो जो कठिन पद है उन पदन को तो गानो कि हर ऋतु और सी के अनुरूप महाराज जी को समाज के पद गा के सुनाते कि महाराज जी कहूँ भूल तो ना गयो, आप सुन लो। अंत में हमारे ठाकुर जी तो महाराज जी बोले कि तू या को पीछे छोड़ेगो कि ना छोड़ेगो। ये अर्थ हुआ कि ये आज बाणी पद निकले, गहरा रस देश में प्रवेश करवे के काज चाहिए भैया, तब इन पदन के भाव बिगर देखे अपने आप आमेंगे। ये जिनके पद हैं वे तुम्हें पढ़ावे और समझावे आ जाएंगे। सत्संग या रस देश की रस गाथा नहीं है जो खोल के, और भैया आप या के भावन को समझ लो,
ये तो अपने आप ही हृदय में उदय हुए हैं और अपने आप ही में अनेक पद अब हृदय में है। तब आप जानो कि ये रस रीति भई है। जितने भी सस्ते खाली पास एक एक में एक के बिहारी दास जी का कह रहे हैं, ललित किशोरी दास जी का कह रहे हैं, रूप सखी जी का कह रहे हैं, भगवत रसिक जी का कह रहे हैं, चरण दास जी का कह रहे हैं, रूप श्री नागिर दास जी सरस दास जी का कह रहे हैं, बिहारी दास जी का कह रहे हैं। इन सब पदन के प्रमाण सबूत साक्ष्य तो वही दे पाएंगे जिनके हृदय में ये वाणी को मंथन चलतो रहेगो, जिनको प्रवेश इन वाणी में होएगो। जिनको प्रवेश ही वाणी में नहीं है तो वे तो भैया बस एक पद खोलो और वह पद के आधार पे, अक्षरण के आधार पे और समझावे कि भैया चेष्टा करें हैं, और ना तो उनके समझावे ते ये वस्तु हृदय में बैठे, और क्योंकि उनके भी तो हृदय में बैठी वही नहीं है। ये जैसे अभी आपने विदना के भाव पूर्व प्रसंग में सुने, तो ये सब भाव तभी उदय होमे हैं जबकि श्री हरिदास नाम में और स्वामी जी की रस रीति में हमारे हृदय में चाव हुए। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को प्रिया श्री बिहारी दास जी लिख रही है कि वास्तव में अलकावली जो आनंद पे आई है वो कैसी सुशोभित है रही है, और बा अलका बलि पर श्री बिहारी जी महाराज के ये नेत्र रूपी मधुकर कैसे मटरा रहे हैं। ये श्री सब भी कछुना है स्वामी हरदास जी पे है। तो यहाँ कह रहे हैं छूटे बार अंत में स्वामी जी के घर में सुरतांते कहें, तांत की रस में व्यवस्था ये सारी निहार है, और निहार के इनको एक छिन के काजे मानो ये इन्हें अलग करे है और इन कर कमल माथे पर धर के इनके श्रम को निवारण कर देवे है। तो ये छूटे बार, ये बार कब छूटे हैं? जब प्रिया जी की अलकावली प्रीतम ने सहराई है सुरतांत में। गरे छूटे बार गरे पोती, गरे पोती, पोती कहें मुक्तालर पोती कह दो या कंठ माल कह दो, ये सब भैया एक दूसरे के ही बिहार के पर्यायवाची शब्द हैं। कहूँ इनते कंठमाल कहो है, कहूँ इनते द्वेलर कहो है, और कहूँ पुंजा पोती कहो है। तो यहाँ गरे पोती, गरे अर्थात पोत, पोत माने माला, कंठमाला। ये प्रिया और प्रीतम जब कंठ से लटकी लटकी जात, अंग अंग में समात, श्याम शोभा गोरे गात, कहत बने। दास जी को पद प्यारी नैन सुख चैन, रस रंग राते, श्याम अंबुज अधर, सरस दल मधुर मानो, पान करी मधु मकरंद माते। और अंग अंग अवलोक बलहीन भये, छके छवि छैल सुंदर सुहाते, मुदित उघरत लसत उठत घूमत हसत, सुरत सुख सुमिर अकुलात याते। पलक घूंघट ओट, अलक घूंघट ओट, पलक पट बस नहीं, उदित मन मुदित भय डगमगात गाते। कियो चाहत दरस परस पुनि पुनि, पिए तन प्रेम बल लटक लटक जाते। यहाँ कहाँ अक्षर तोड़नो है और कहाँ रुकनो है, ये सब परिपाटी ते ही सीखनो और समझनो पड़े है। ऐसे भैया सबके हाथ आ जावे तब तो फिर या वस्तु को मोल ही का रह जाएगो। तो यहाँ द्वेलर कायतिक हैं, द्वेलर मानो दोलर,
प्रिया जी प्रीतम की लर है और प्रीतम प्रिया जी की लर है। पोती कहें मोतीन ते, मोती माने माला। तो गरे पोती, गरे में जो माला है, माला कौन सी है? कंठ माला। जिसमें प्रिया जी प्रीतम के कंठ को अपनी बाहन में कस ले में है, तो प्रिया जी प्रीतम की कंठ की माला बन जामे है और प्रीतम प्रिया जी के कंठ की माला है। ऐसो श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं। और हमारे यहाँ तो हमारे रसिक महानुभावन की वाणी ही प्रमाण है और यही पे हमें चलना है और यही हमारा दृढ़ निश्चय है। तो कुंवरी कुंवर, कुंवरी माने प्रिया जी, कुंवर माने बिहारी जी, कंठ सो है देखो कंठ मालसी। कैसो इनने गहनो धारण कर रखो है कंठ में। अर्थात यों कह दो कि गौरांगी के उर्वर राजुत नील मणिन को ढोल ना कह दो, चाहे कंठमाल कह दो भैया, चाहे द्वेलर कह दो, चाहे पोती कह दो, सकल श्रृंगार करन्यो छावर। नैन निरख मुख बोलना, रसिक प्रिया पीताम्बर दो, राजत सहचरी ओलना। तो गरे पोती प्रीतम प्रिया जी के पोत हैं, अर्थात कंठमाला है। करें दीपति, दीपति कहें आभा, दीपति कहें चमक, दीपक की कहें छवि। देखो ये आज की छवि अंग अंग रही फबी, ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। बिहारी दास जी को पद है, उपमा आहि न काहि बताऊं, गाऊं इन्हें सुनी जाए सवेद। तो दीपति मुख की ज्योति, स्वामिनी की हसन, स्वामिनी की मुस्कुराहट। ज्योति कौन सी है? दसन की ज्योति, अधरान में अरुणाई, अधरान की अरुणाई, दसनान में झलकाई। मृदु माधुरी मुस्कानियां पिए के हिय में गई समाई। तो ज्योति, ज्योति माने कहा, ज्योति माने दसनन की ज्योति। प्रिया जी की मुस्कान में, जास में दंत पंक्ति चमके है, वो जो ज्योति है वह ज्योति को निहार के इसमें तो प्रिया जी आपको जो होस्ट हैं, आपके जो अधर हैं, वो बिंबा फल को भी लज्जित कर बेवारे हैं। और ऐसे अधरन बारी श्री प्रिया जी जब प्रीतम के कंठ ते लपट के कंठमाल धारण करके, अर्थात प्रीतम को कंठ ते लगाए के, और जब हसन में जब दसन झलकत, लाल गए अकुलाए के। दसनावली की पंक्ति को देख के, ज्योति को देख के प्रीतम के हृदय में मैन की तरंग इतनी उमड़े हैं कि अकुलाहट बिहार करवे की बढ़ जाए है। दीपत मुख की ज्योति, और इतमें ये देख देख रीझ है। श्री बिहारी जी महाराज फूले नहीं समा में हैं, तो ही अर्थात तुमको देख देख के ही नैन सलोनी श्री प्रिया जी के जो नेत्र हैं, गंजन करत मीन मृग नैनी। गंजन कहें भैया मान मर्दन करनो, मीन के नेत्र भी प्रिया जी की उपमा नहीं उनको दे सके हैं। ना तो मीन के, ना मृग के, ना खंजन के। इतने चपलता ते भरे भरे इन तीनों के नेत्र होमे,
श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि होरी खेलें श्री राधा जो प्यारी, लिए कर रंग भरी पिचकारी। तो यहाँ कह रहे हैं गंजन करत मीन मृग नैनी, लख बस होत बिहारी। स्वामिनी के जो नेत्र हैं, श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं प्यारी तेरे नैना सांचे कैसे ठारे। मुकु तो ऐसो लगे बिहारी जी की बोलन है ये। बिहारी जी की बोलन को श्री रूप सखी जी लिख रहे हैं, हे प्रिया जी तुम्हारे जो नेत्र हैं वे तो कोई अलग ही फरमा में, अलग ही सांचे में ढारे भय। क्योंकि यहाँ गंजन करत मीन मृग नैनी, श्री भगवत ऋषि जी महाराज प्रिया जी के ध्यान में कह रहे हैं अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी न रानी, जीवन मूरी बिहारी कौधन वृंदावन रजधानी। तो बा में कह रहे हैं गंज बोले खंजन कंज मीन मृग नैनी, सकुच दुरे बन पानी। प्रिया जी के नेत्रन को निहार के भैया खंजन नाम को एक पक्षी हुए है। और श्री सहचेश्वर जी महाराज की भी लाइन यहाँ याद आ रही है, खंजनाक्षी खैर करे ये आशिकान मत मारो। हे प्रिया जी खंजनाक्ष अर्थात खंजन नाम को पक्षी भी अपने को खैर मना रहे है। आपके नेत्रन को निहार के प्रीतम की क्या स्थिति हो गए है। अपने नेत्रन को बरजो। आपके जो नेत्र प्रीतम के हृदय में जो चोट करे हैं, और वो भी जब आप थोड़ी मंद मुस्कुराए के अर्थात घूंघट की ओट लेके, घूंघट की ओट को मतलब ये मत समझ लियो कि यहाँ कोई घूंघट कर रखो है। यहाँ स्वामी जी के रस रीति में, स्वामी जी के रस देश में, स्वामी जी के भैया घर में घूंघट कायते कहें, यहाँ घूंघट भैया स्वामिनी जैसे ही अपने नेत्रन को नेक फेर के नैनन हंसी धर पीव चित ये नेक मुस्कुरा दे हैं, वही तो घूंघट ओट के हैं। तो यहाँ प्रिया जी जब आप घूंघट की ओट में और नेत्रन की चोट करो हो प्रीतम के हृदय में, वह समय की स्थिति प्रीतम संभार नहीं पामे है अपने को। तो यहाँ खंजन माने खंजन नाम को पक्षी, कंज माने आपके नेत्र कमल, मीन मृग नैनी, मीन माने ये मछली, और मृग नैनी अर्थात मृग कैसे नेत्र, ये सकुची दुरे बन पानी। बन पानी ये मृग भैया बन में रहवावे है, और ये खंजन नाम को पक्षी भी वन में ही रहवे है। ये भैया वहां ते वहीं रह गए, और ये मछली पानी में जाके लज्जित है कि ये छिप गई। ऐसे क्रम तो प्रिया जी के श्रृंगार को यहाँ में भगवत ऋषि जी वर्णन कर रहे हैं। समय कभी आवेगो भैया भगवत ऋषि जी की कृपा ते, तो जैसो ये कहलवाएंगे इनकी कृपा ते ही कछु कह पाऊँ, क्योंकि मेरे तो बस की ये बात है नहीं। मैं जो कछु कहना चाहूँ कह जाऊँ कछु और मन की मन में रह रही निकसत नाइन दौर, या रस की भैया कहानी ही या प्रकार की है। तो यहाँ ये नैन सलोनी आपके जो मित्र हैं ऐसे सलोने हैं, मन मोह प्रीतम के मन को तत्काल ये मोहित कर ले हैं। सब सखी निरख थकित भई आली। अब यहाँ सब सखी कायत कहें भैया, फिर यहाँ हृदय में भ्रम आनो सहज है। कहूँ तो नवजुग तिन मिल माही, और कहूँ सब सखी, कहूँ को लिए अरग जा काहू के चिन्ह, को गहे तार काहू के अरग जा। ये सब चीज़ें
श्री हरिदास नाम के प्रति पूर्ण समर्पित जब मन है जाएगो, तब सहज में ही आके भाव हृदय में खुलवे लग जाएंगे। तो सब सखी निरखी प्रीतम के जितने भी अंग हैं वे सब हरिदासी स्वरूप हैं, और प्रिया जी के जितने भी अंग हैं सब हरिदासी स्वरूप हैं, क्योंकि हरिदासी ही तो इन दोनों की अंगजा है। जो दिन कर की किरण, दिनकर की सूर्य की किरण तो सूर्य में ते उदय हो में, और सूर्य में ही समाहित रही हमें भैया। जो दिन कर की किरण, छोड़ दिन कर नहीं जाए। गजगामिनी दूति दामिनी, प्रथुनि तंबनी बाल, कटके हरि कृसोदरी, पीनस्तनी रसाल, दर कंठी बिंबाधरी, दाड़िम दसनी वीर, पिक बैनी मृगलोचनी, शशिभदनी रसशीर, भुजमणाल भ्रकुटी धनुष, कदली जगन सुबाम, नख तारागन सहचरी के। अब ये सहचरी है, ये सब प्रिया जी को श्रृंगार है, प्रिया जी के अंग है। ये कोई नख है, कोई कुछ है, कोई कछु, ये सब ये ललिता हरिदासी है। तो यहाँ जो की किरण छोड़ नहीं जाए, तो सब सखी निरखी श्री बिहारी जी महाराज के प्रिया जी के रोम रोम सहचरी हैं। तो यहाँ सब सखी अर्थात इनके रोम रोम सब सहचरी हैं। बिनते प्रिया जी के नेत्रन को, प्रिया जी की रूप माधुरी को बिहारी जी पान कर रहे हैं। यहाँ रोम ही नेत्र है गए हैं। सब सखी निरखे थकित भई आली, रोम रोम ते प्रिया जी को आप निहार रहे हैं। जो जो प्राण प्यारो, तेरो मुख जो है। ये ललिता हरिदासी कह रही है, हे ललिता हरिदासी कह रही है, हे प्रिया जी, आपके जो प्रीतम है, आपके जो प्राण प्यारे हैं, वो ऐसे नहीं है। वो नेत्रम ते निहार के, उनके नेत्रन की तृप्ति नहीं है, और एक जीव ते आपके वर्णन गुण करवे की उनमें सामर्थ्य नहीं है। रोम रोम रसना जो होती, और रोम रोम ये सब सहचरी इनके रोम रोम स्वरूप हरिदासी है। ये हरिदासी नहीं तो अपने रस विलसबे के काजे जो दो स्वरूप धारण किए भैया। चरणदास जी कह रहे हैं, किंदो हरिदास जी ने अपने रस विलसबे को, रस की ये द्वय मूर्ति ही राखी शक्ति। हरिदासी को हरिदास समर्पित, तत्काल ये वस्तु ये रस हस्तामल है। तो सब थकित भई आली, जो जो प्राण प्यारो, तेरो मुख जो है। ये रोम रोम ते प्रिया जी को निहारे हैं। बस कर लीने हरिदासी है, हे प्रिया, आप प्रीतम को अपने रस के वशीभूत कर लियो है। रस बस कर लीने श्री हरि स्वामी श्यामा, तेरी उपमा को दो है। तुम्हारी बराबरी, तुम्हारी समता कौन को दऊं का, उपमा कही दो है। तभी तो श्री प्रिया जी ही खुद कह रही हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। उनकी जो मति है, उनकी जो बुद्धि है, वो भैया अभी
है, रसरी शनि बुद्धि। एक रचना के माध्यम से भैया आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि निरखत प्रिया को रूप प्यारे, रोम नय नहीं भय गए। रोम रोम ने नेत्रों को स्वरूप धारण कर लियो है। रोम रूपवत निमिष नाइत उत गए। प्रिया जी की रूप माधुरी को जो पान कर रहे हैं वो रोम में नेत्र भय हैं, अर्थात रोम रोम ते रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। यही बात को श्री रसिकदास रोम नहीं रस की बात भैया। ये रस कैसा है, ये राजरस कैसा है, ये जहां रोम रोम ब्यारिंदास जी कह रहे हैं रोम रोमनी अरुझी, रोम रोमन ते अर्ज हैं, रोम रोमन में नेत्र। और महाराज श्री बिहारी जी महाराज रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, रोम रोम याई रस को पान कर रहे हैं। तो रोम रोमनि रूप पीवत निमिष नाइत उत गए। पान करते जो प्यास बाड़ी, धीर जिए अब ना धरे। छवि की तरंगन में परे, पिए चाह प्यारी सौ अरंग। बस रूप माधुरी को पान करके बस ऐसी तरंग हृदय में बड़ी है। तन मन सो प्यारी मिली रही, तव पीव के मन भ्रम यही। तन मन ते प्रिया जी मिली भई है, तो श्री बिहारी जी महाराज के मन में यही भ्रम रह आवे है। मिली प्यारी नाही मोसो, यही रट ही लगी रही। प्रिया जी आप मुझसे मिली नहीं हो। ता ललित प्रिय हरिदास जो, भ्रम को निवारण करत हैं। अति श्रमित जान सुराधिका, सखी दो उर में धरत है। ये ललित रात का दासी की भैया भाव बड़ी रचना है। वहाँ ललिता हरिदासी इनके भ्रमण को निवारण करे हैं। तो यहाँ सब सखी को आपने कछु भाव समझो। निरखी सब सखी अर्थात श्री बिहारी जी महाराज के जितने भी अंग हैं, जितने भी रोम हैं, वे सब सहचरी हैं। बना में आवे है ना, श्याम और की सांबरी, गोरी के गोरे गात। उमग चली चित चौप सौ, अपनी अपनी गही घात। सब सखी मने अनुसारनी। अब यहाँ भी बहुवचन है भैया। सब सखी निरख थकित भई आली, यूँ कह दो, या सब सखी मन अनुसारनी। सब सखी मने अनुसारनी, उन साज लई सब सौंज। लाल रतन मन की कुंडी, केसर की औं जाओ। तो भैया मोय पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी महाराज की रस रीति में निष्ठा करवे वाले स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनको निश्चित ही स्वामी जी महाराज हृदय में नए नए भावन को उदय करेंगे। उन्हीं के काज और ये रस रीति को स्वामी जी महाराज की रस भरी केलीमाल के कछु भावन को भैया वर्णन किया जा रहा है। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज तो यही बातें कह रहे हैं कि रसिक सजा 300 कहूँ, जे सेवे श्री हरिदास। तो स्वामी जी को सेमे गामे लड़ामे हैं, वे जो हमारे सजाती हैं उनके काज ये सब चीज़ें सुनाई जा रही है। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहा है। श्री हरिदास।